इंग्लिश स्टोरी चैनल अभी के टाइम में यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स रन कर रहे हैं जिन पे इंग्लिश की स्टोरी वीडियोज अपलोड करी जाती है। यानी कि उस तरह के वीडियोज में सिर्फ आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक होगा और उसमें वॉइस होगी। ठीक है, जो स्टोरी उसमें चल रही है उसकी वॉइस होगी, बस इस पर वो वीडियो कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह के वीडियोज़ पे अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं और अगर आप चाहो तो ऐसा चैनल क्रिएट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत ही कम एफर्ट है, यानी कि कम एफर्ट में आप चाहो तो इस तरह के चैनल को क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। और इसमें एक और आपका फ़ायदा है वो ये कि जो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी स्टोरीज वगैरह आप बनाओगे तो आपकी इंग्लिश भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर पहले से ही ऑलरेडी बेहतर है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह की वीडियोज़ जो होती हैं उसका कुछ सैंपल मैं अभी आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। पहले इनको आप देख लो, उसके बाद सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके सीखेंगे। The Lost Ship. Sunday, 5th of December 1872. The weather is fine. The wind is blowing and the ship is sailing quickly. The men are happy. And the servants. Once there was a bad and jealous queen. She had a kind and beautiful daughter. Many princes from many countries wanted to marry the princess. The queen said to each prince, One day a postman came to my village. The postman brought me a letter from my son Saul. Is your name Adam? The postman asked. Yes, I said. I've got a letter for you. तो जो भी वीडियोज अभी आपके स्क्रीन पे चल रही थी सेम टू सेम इसी तरह की स्टोरीज हम भी बनाएंगे। और कैसे बनाना होता है, कैसे एडिट करना होता है, वो सारा प्रोसीजर हम सीखेंगे। और ये सब कुछ वन एंड ओनली हम अपने स्मार्टफोन से ही करेंगे। ठीक है, तो आपका स्मार्टफोन जो भी है आपके पास अभी के टाइम में उससे सारी चीज़ें कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के चैनल पे आप जो भी वीडियोज़ क्रिएट करोगे उसमें आपको अपना फेस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो भी चैनल्स होंगे वो वॉइस ओवर होंगे, सिर्फ उसमें आपकी आवाज़ होनी चाहिए। और वॉइस ओवर जो होगा आप चाहो तो AI टूल का यूज करके भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो भी कैसे करना होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में इसके लिए एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक चीज़ आप बारीकी से सीख सको। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं और ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग टाइप्स की वीडियोज आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टॉपिक्स भी होने चाहिए जिन पर वीडियोज़ क्रिएट की जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली बट अभी तक आप उसमें सफल नहीं हुए, तो इसको भी आप ट्राई करके देख लो। तो इसको कैसे करना है चलिए वो सब कुछ समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि इस तरह के जो वीडियोज हैं इस तरह के वीडियोज को वो लोग देखते हैं जिनको अभी इंग्लिश सीखना है या फिर वो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। वो लोग इस तरह के वीडियोज बहुत ही ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उनके लिए हेल्पफुल होती है। क्योंकि इस तरह के वीडियोज में वॉइस होती है, सामने टेक्स्ट भी लिख करके आता है, तो दोनों ही चीज़ें उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश स्टडी कर रहे होते हैं तो वो भी इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं। क्योंकि जब वो इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं तो उनके पास उनके लिए दो चीज़ें हो जाती हैं। उनके लिए एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, कहानी सुनने को मिल जाती है और इंग्लिश वो सीख रहे हैं वो अलग। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोज जो भी हैं इसके जो ऑडियंस है वो हर तरह के लोग हैं, यानी कि कम उम्र के भी हैं, ज़्यादा उम्र के भी हैं, हर तरह के लोग इस तरह के वीडियोज को देखते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस टॉपिक पे एक चैनल स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो चैनल हम स्टार्ट करेंगे उस पर वर्क कैसे करना होगा, वो सब कुछ पहले वन बाय वन करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि इस तरह की जो भी वीडियोज होंगे इसमें टेक्स्ट होगी। टेक्स्ट इट मीन्स की स्टोरी होगी, जो भी स्टोरी है तो उस स्टोरी को टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है। और उस टेक्स्ट को हम कहाँ रखेंगे, मतलब एक बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगाएंगे, कोई भी एक बैकग्राउंड लगा देंगे, कोई भी इमेज, और उसके ऊपर हमारी टेक्स्ट चलेगी। ठीक है, उसमें हमारी वॉइस होगी, यानी कि जो कहानी है उस कहानी को हमने पहले क्या करना है बोल करके रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब कि मान लीजिए जो भी कहानी है आपने वो कहानी फ़ोन में लिख करके रखी है या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, उसको हम सेम टू सेम बोल करके अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में रख लेंगे। ठीक है, और इस तरह की वीडियोज़ में हल्का फुल्का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हो, बस आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। यानी कि टेक्स्ट, वॉइस, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमेज, इन्हीं चार चीज़ों को यूज करके आप इस तरह की वीडियोज़ को क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए कि जो स्टोरीज हैं इंग्लिश वाली वो कहाँ से हम लाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए ये है, क्योंकि मान लेते हैं कि आप बुक्स वगैरह से भी ढूंढ करके लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप अपने खुद के माइंड से भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा, वो भी AI टूल्स के जरिए। यानी कि अभी के टाइम में आपको पता है ChatGPT और गूगल बार्ड बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इनके थ्रू ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। यानी कि इनके थ्रू आप जितनी चाहो उतनी कहानियां जनरेट कर सकते हो। उस तरह की कहानी के लिए प्रॉम्प्ट लिखो, स्टोरी आई, उसको कॉपी किया और फिर एडिटिंग में सब कुछ कर लिया।
सिंपल से एकदम से स्टेप्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और ये सब कुछ स्मार्टफोन से पॉसिबल है, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन से चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। रही बात वॉइस की, तो अगर आप वॉइस चाहो तो अपनी आवाज़ में बोल करके रिकॉर्ड कर लो, वही बेहतर रहेगा। लेकिन AI टूल्स भी अवेलेबल हैं, मतलब जिनमें टेक्स्ट को कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट करो, वो खुद वॉइस बना करके दे देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक लिमिटेड टाइम तक वो वॉइस बना करके देंगे, फिर उसको आप परचेज कर सकते हो, मतलब उसको आपको फिर से खरीदना पड़ेगा। फ्री में 2-4-5 स्टोरीज आप बना लोगे, लेकिन उसके आगे नहीं बना पाओगे, ये एक प्रॉब्लम है। तो जैसा आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप कर सकते हो। तो अब मान लीजिए कि आपने स्टोरी क्रिएट कर ली, चैट जीपीटी से स्टोरी क्रिएट किया, आपने स्टोरी को कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद उसको एडिट करना है, ठीक है। तो एडिटिंग में आपको पता है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे, एक इमेज लगाई, वीडियो कंप्लीट हो गई। समझ में आ रही बात? एक एक चीज़ को 1 बाय 1 करके समझ लीजिएगा। तो चलिए अब प्रैक्टिकली सीखते हैं कि ये सब कुछ करना कैसे है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने स्मार्टफोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जब क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाए, उसमें सर्च बॉक्स में आकर के आपको टाइप करना है चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड, दोनों में से कोई टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल बार्ड, ठीक है। सिंपल सा टाइप करना गूगल बार्ड, गूगल बार्ड लिख करके सर्च करना। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब जब वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके एकदम से लास्ट में जाना। यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे आओगे तो ये एक बॉक्स दिख रहा है, सारा खेल यहीं से हमारा होगा, यानी कि इसी के थ्रू हम स्टोरी लिख सकते हैं। तो अब आपको खुद से इमेजिन करना है कि आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए, किस टॉपिक पे स्टोरी चाहिए। वो सब कुछ यहाँ पे जो लाइन लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग ये कहानी बना करके हमें देगा, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे एक रैट और कैट की कहानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, राइट एंड स्टोरी ऑफ कैट एंड रैट। मैं इतना लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिक स्टोरी हमें दे देगा। और अगर आपको मतलब कि जो स्टोरी चाहिए वो 500 वर्ड में चाहिए, 1000 वर्ड में चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट एन स्टोरी ऑफ कैट एंड रैट इन 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स लिख करके मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। सिंपल से मैंने एंटर किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक अच्छी सी स्टोरी बना करके आपके सामने रख देगा। उसके बाद उसको सिंपल से हम कॉपी कर लेंगे, फिर उसको हम एडिटिंग में यूज कर लेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने स्टोरी आ चुकी है। अगर मैं प्ले करूँगा, यहाँ पे स्पीकर है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको सुनाई भी देगा, ठीक है। Here is a story of a cat and a rat in 500 words. सुनाई Once दे रही upon a होगी। time, there was a cat and a rat who were friends. The cat was big and मैंने स्टोरी को अभी पॉज कर दिया है। अब स्क्रॉल करके आप आओगे तो देखोगे पूरी स्टोरी यहाँ पे चल रही है, मतलब जितनी भी जो भी हमने बनाया है वो सब कुछ यहाँ पे सारी लाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल करके आप इस तरीके से नीचे जाना, ठीक है। नीचे जाओगे आप, यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, इस पर सिंपल से क्लिक करना। क्लिक करने को यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी पे क्लिक करना, ठीक है। अब कॉपी पे जैसे ही क्लिक करोगे ये स्टोरी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। हमने स्टोरी कॉपी कर ली। अब फिर यहाँ पे हम गूगल ब्राउज़र में ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे एक अच्छा सा बैकग्राउंड। सर्च बॉक्स में आना, मैं जिस तरीके से चीज़ें कर रहा हूँ सेम टू सेम यही स्टेप्स आप भी अपनाना। बैकग्राउंड में आने के बाद आप लिखना ब्राउन पेज या फिर पेपर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। बैकग्राउंड मैंने लिखा है ब्राउन पेज बैकग्राउंड। फिर इमेज वाले सेक्शन में आएंगे। अब इमेज वाले सेक्शन में आएंगे, जिस तरह की मैंने वीडियोज आपको दिखाई थी उसमें जिस तरह का बैकग्राउंड था सेम उसी तरह के यहाँ पे बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें से कोई बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही इस स्टोरी को कॉपी करने से आपको कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ऐसा कुछ भी आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात। स्टोरी हमने लिख ली, स्टोरी कॉपी कर ली। अब इतने सारे पेज हैं, इसमें से 1-2 को डाउनलोड करके रख लो, उन्हीं को बार बार आप यूज करना हर स्टोरी में। जैसे एक ये है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, उस इमेज पे इस तरीके से दबा कर रखना है। इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना, फिर डाउनलोड पे, ये डाउनलोड हो गया। और भी इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें से 1-2 और आप चाहो तो कर सकते हो। एक ये रहा, ये भी इस तरीके से आ गया। इस पर इस तरीके से डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हो गई। अब फिर से मैं अभी क्रोम ब्राउज़र में हूँ, होम में आ गया, फिर से सर्च बॉक्स में आता हूँ। तो जो भी टेक्स्ट अभी मैंने कॉपी किया है उसको मैं चाहूँ तो AI के थ्रू एक स्टोरी में क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब एक वॉइस में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा देर तक आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, वो ज़्यादा देर तक काम ही नहीं करेगा। 4-5 वीडियोज़ बनाने के बाद फिर वो आपको बोलेगा कि पेड करो, तब आगे की स्टोरीज आप क्रिएट कर पाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड करो, वही सबसे परफेक्ट है। ऐसे उस वॉइस को बनाने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है 11 Labs। उस वेबसाइट पर जाकर के आप ये चीज़ें एक बार ट्राई कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये 2 चीज़ें कर ली। अब तीसरा हमें चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपको बता दूं, सीधे आपको जाना है यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी में और वहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक्स डाउनलोड करने हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जब इतनी मेहनत करोगे तो उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ना आए, ठीक है।
तो कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ना आने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी आप डाउनलोड करोगे वो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही करना है। कैसे डाउनलोड करना होता है उसके पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई, चैनल पर आप चेक करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक आप कोई भी डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड म्यूजिक ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने कर लिया। अब फाइनली हमें वीडियो को एडिट करना है। तो एडिटिंग के लिए क्या करना है हमें, हम डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन आप ओपन कर लेना, आप जिस पे भी एडिट करते हो, ठीक है। मैं VN एडिटर में ये सब कुछ सिखाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि VN एडिटर में वाटर मार्क नहीं आता है, ठीक है। आप काइनमास्टर यूज करते हो, यूकट, वीटा जो भी यूज करते हो उसमें भी ये सब कुछ ट्राई करोगे, सेम स्टेप्स होंगे, कोई भी डिफरेंट चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ सेम वही स्टेप्स आप करना। ये सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ VN एडिटर एप्लीकेशन। मेरे फ़ोन में VN एडिटर एप्लीकेशन ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं फ़ोटो वाले सेक्शन पे आऊँगा और जो फ़ोटो मैंने अभी डाउनलोड करी थी उनमें से कोई भी एक फ़ोटो ले लूँगा। मैंने ये वाली फ़ोटो ले ली, देन एंटर कर दिया, ठीक है। अब एंटर कर देने के बाद ये फ़ोटो देखेंगे आप इस तरीके से आएगी। तो ऊपर यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और ये 16:9 वाला रेशियो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये सब कुछ कर लिया मैंने। अब ये बैकग्राउंड हमारा आ गया, जैसा आपने स्टोरी देखा था वैसा। अब क्या करना, आप इधर स्क्रॉल करके आना, ये ब्लैक वाला जो हिस्सा होगा इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना और इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इस तरीके से बढ़ाना, क्योंकि आपकी स्टोरी जितनी लंबी होगी उतनी दूर तक तो ये इमेज होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको खींच करके बढ़ा सकते हो। अब हम वीडियो के एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, पहले जो हमारी स्टोरी है उसकी एक लाइन लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्टेप्स देख लेना और यहाँ पे पहला जो मिलेगा आपको ऑप्शन ऐड अ हेडिंग, इस पर क्लिक करना, ठीक है। अब इस बॉक्स में आकर के आपको जो भी आपकी स्टोरी है उसको लिखना। तो मान लीजिए वो स्टोरी थी रैट और कैट की, रैट एंड कैट, ये लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ पे कलर वाले पे क्लिक करूँगा और कोई अच्छा सा कलर लगा दूँगा जो यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लगे। जैसे ये कलर मैंने लगा लिया और यहाँ पे आप क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं, तो कोई भी फ़ॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा, टिक मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मोशन पे क्लिक करूँगा। मोशन पे क्लिक करके एक छोटा सा कोई मोशन लगा देता हूँ इस पर, मतलब कि एनिमेट हो थोड़ा सा ये ताकि अच्छा लगे, ठीक है। ये वाला लगा दिया मैंने, देन टिक मार्क। अब वीडियो को मैंने प्ले किया, रैट एंड कैट आ गया। फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दे, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है यानी कि जो हमारी स्टोरी है उसका नाम ज़्यादा देर तक हमारी वीडियो में रहना नहीं चाहिए, तो इसको मैं और कम कर देता हूँ। कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो भी स्टोरी आपने बोल करके रिकॉर्ड करी है अपनी आवाज़ में, ठीक है, फ़ोन में आपने बोल करके रिकॉर्ड कर ली, जो भी स्टोरी थी उसको पढ़ करके आपने रिकॉर्ड कर ली है। अब वो वॉइस, वो जो आवाज़ है उसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे ऊपर म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, फिर इस म्यूजिक पे क्लिक करना। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये माई म्यूजिक का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो भी आवाज़ रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रखी होगी वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे शो होगा तो उसको ले लेना है। यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी पे आप क्लिक करोगे तो आपने अगर जो कुछ भी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी होगी वो यहाँ पे शो होंगे, तो इनमें से उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई एक है जो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मतलब जो मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके रखी है, यानी कि जो स्टोरी मैंने कॉपी करी उसको अच्छे से बोल करके पढ़ करके मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है, तो वो आवाज़ इसमें है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन है तो इस पर यूज पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही यूज पे क्लिक करूँगा वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पर टिक मार्क कर देना, कुछ भी नहीं करना है, वो आवाज़ यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब एक चीज़ आपको देखना है कि ये जो वॉइस है यहाँ पे ऊपर आई है तो ये वॉइस कहाँ तक है, इस तरीके से स्क्रॉल करके देख लेना है। मतलब कि अगर वॉइस हमारी मतलब जो स्टोरी है वो 5 मिनट की है तो इसको भी वहाँ तक हमें ड्रैग करके लगाना होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो स्टोरी रिकॉर्ड करी है वो 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, और मैं कहूँगा स्टार्टिंग में आप 2 से 3 मिनट की ही वीडियो बनाना ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। इसको मैंने इस तरीके से स्क्रॉल कर दिया, यहाँ तक बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप ये ध्यान से देख लेना। जितनी दूर तक आपने ये पिक्चर लगाई होगी बैकग्राउंड वाली उतनी दूर तक ही आपकी वॉइस होगी। तो इसलिए मान लीजिए आपकी वॉइस 5 मिनट की है और आपने पिक्चर लगाई है 2 मिनट तक की, तो आपकी वॉइस जो है वो 2 मिनट ही दिखेगी। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं एडिटिंग कैसे करूँ। तो वो VN एडिटर में बता रहा हूँ शायद, और अदर एडिटर में कुछ और ही दिखाई दे। तो इसको इस तरीके से यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके बड़ा कर लेना। अब मान लीजिए हमने सब कुछ कर लिया, वॉइस भी लगा लिया, इमेज भी लगा लिया। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। हमें एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक तो लगाना ही होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से म्यूजिक पे क्लिक करोगे, म्यूजिक पे क्लिक करोगे और जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपके पास है उसको लगा लेना। जैसे मैं इसी में से कोई एक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये इस पर क्लिक किया, यहाँ पे यूज पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यूज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम कितना रहेगा, एकदम से 5 to 10 के बीच में रखना आप, ठीक है।
देन टिक मार्क। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक पे लग गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको कि इस तरीके से वीडियो को क्लिक करके प्ले कीजिएगा। राइट एंड मैट ये जो लिखा है हमने, इसके जस्ट यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब स्टोरी की हर लाइन, तो अब क्या करना है आपको कि आपने जो भी स्टोरी बोली हुई है, जो भी लाइन, जो फर्स्ट लाइन है या फिर 2 लाइन है, तो 2 या 3 लाइन को यहाँ पे लाना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने जो स्टोरी कॉपी करी है उसको आप चाहो तो अपने फ़ोन में कहीं पे भी पेस्ट कर देना, किसी के व्हाट्सएप पे कर लेना, या फिर एक होता है नोट्स का ऑप्शन, उसमें जैसे कि ये कीप नोट्स है, इसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब कीप नोट्स में वो चीज़ें जब होती हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना, ठीक है। आपके फ़ोन में भी अवेलेबल रहता है, और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना, पेस्ट कर देना। अब जैसे ही पेस्ट करोगे पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैट एंड अ रैट हु वेयर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इतनी ही लाइन हम कॉपी करेंगे यहाँ से। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। मतलब मैं मान लो मैंने 2 लाइन यहाँ तक कर लिया, ठीक है, फुल स्टॉप जहाँ तक है। जो मैंने लाइन कॉपी करी है वो है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैट एंड अ रैट हु वेयर फ्रेंड्स, द कैट वाज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड द रैट वाज स्मॉल एंड वीक। सेलेक्ट किया मैंने, देन कॉपी, ठीक है। यहाँ तक मैंने कॉपी किया है। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, वापस से मैं आ गया विन एडिटर पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको कि आपने स्टोरी कॉपी कर ली, उसके बाद अब वापस यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो है तीसरा वाला ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इस पर सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद ये सर्च बॉक्स आएगा, इस सर्च बॉक्स में इस तरीके से फिंगर से टैप करना, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट पे सिंपल से क्लिक करना। अब आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा सजाना है। सजाना इट मीन्स जैसे फर्स्ट लाइन है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैट एंड रैट, तो रैट के पास हमने क्लिक किया, कर्सर वहाँ पे आ गया, अब एंटर किया, ठीक है, वो एक लाइन बन गया। फिर है हु वेयर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर एंटर किया, ठीक है। द कैट वाज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पे क्लिक किया, इस तरीके से क्लिक किया, तो हुआ क्या कि एक लाइन बन गई। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मतलब कि आपको लाइन 1 बाय 1 करके सजा लेना है। जब ये लाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करके आप चाहो तो जो भी फ़ॉन्ट आपको सही लग रहा है यहाँ पे फ़ॉन्ट पे, और मतलब कि ये जो है वो सही है, अगर इस पर क्लिक करके ये फ़ॉन्ट ले सकते हो, जो भी फ़ॉन्ट आप चाहो वो फ़ॉन्ट आप ले सकते हो। मतलब कि इतने सारे फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, मैंने मान लो ये फ़ॉन्ट लिया। उसके बाद कलर पे आऊँगा, यहाँ पे वाइट कलर उतना परफेक्ट दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो जो यहाँ पे सही तरीके से दिखाई दे इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल्स कलर्स हैं, तो आपको चूज करके देखना है कि किस पे ये परफेक्ट वे में सही से दिख रहा है, सही से दिख रहा है। अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही रहने दे सकते हो। यहाँ पे ब्लैक कलर भी है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कलर भी हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको टेक्स्ट को मतलब उस तरीके से यूज करने के लिए, आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे मैं ये कलर में रहने देता हूँ, ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क कर दूंगा। अब इसको आप क्या करना, थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेना, ठीक है। इस तरीके से मैंने बड़ा कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं आ गया हूँ। अब मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देखोगे इस तरीके से आया स्टोरी, और फर्स्ट लाइन स्टोरी की जो थी ये आ गई। तो ये कहाँ तक रहेगी, यानी कि ये जो लाइन है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैट एंड अ रैट, तो ये जहाँ तक आपने ये लाइन बोली होगी, यानी कि जहाँ पे आपकी लाइन एंड हो रही होगी आवाज़ में, एंड द रैट वाज स्मॉल एंड वीक, तो इस टेक्स्ट को इस तरीके से टच करके सेलेक्ट करके ड्रैग करके वहाँ तक करना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ तक किया 14 सेकंड तक किया, आपने स्टार्टिंग से जो लाइन बोली है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैट एंड अ रैट, मतलब ये लाइन कंप्लीट करते करते यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जा रही है। अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके जस्ट यहाँ से अब अगली लाइन शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आकर के हम वीडियो को पॉज कर देंगे, फिर यहाँ पे जैसे ही ख़त्म हो रही है यहाँ पे रखेंगे, फिर उसके बाद वापस से क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लिक करना, और ये जो नोट्स है जहाँ पे आपने स्टोरी रखी है अपनी पेस्ट करी है, यहाँ पे आओगे। अब यहाँ तक तो हमने स्टोरी कॉपी कर ली थी, अब अगली लाइन है बट दे गॉट अलॉन्ग वेरी वेल एंड दे वुड ऑफन प्ले टुगेदर, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ तक कॉपी कर लिया, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर से इस पर टाइप किया, फिर से कहाँ गया मैं, VN एडिटर में। समझ में आ गई बात। अब फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ये वाला सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इस बॉक्स में आकर के फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और फिर से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, कलर जो है आपने रखा था सेम टू सेम वही कलर रख सकते हो, और फिर इसको उसी तरीके से 1 बाय 1 करके आपको सजा लेना है। यानी कि इस पर एडिट पे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, बट दे गॉट अलॉन्ग वेरी वेल, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एंटर कर दिया, ठीक है। एंड दे वुड ऑफन प्ले, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो और करके यहाँ पे क्लिक करके इसको और छोटा कर देता हूँ लाइन, ताकि सब कुछ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क किया, इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके इस तरीके से बड़ा कर दूँगा पूरे स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमारी ये भी लाइन रेडी हो गई। अब ये लाइन आपने आवाज़ में जहाँ तक बोली है वहीं तक इस टेक्स्ट को खींच करके लगाना है, यानी कि बट दे गॉट अलॉन्ग वेरी वेल एंड दे वुड ऑफन प्ले टुगेदर,
तो इसको मैंने मान लीजिए यहाँ तक बोला है, ये लाइन यहाँ पे आकर ख़त्म हो रही है तो यहाँ तक कर दिया। फिर यहाँ पे आ गया मैं, अब यहाँ से जो अगली लाइन है फिर उस लाइन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, टेक्स्ट लगाएंगे। इसी तरीके से करके पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब कि एडिटिंग इसी तरीके से करनी है। जब ये सारी चीज़ें आप ट्राई करोगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और मैंने अपना एक VN एडिटर का कोर्स भी लॉन्च करा है, आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन करके इसको और अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो ये सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए पूरी स्टोरी आपने बना ली, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, ब्लू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, आपकी ये वीडियो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसको आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। अब रही बात थंबनेल की, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ के लिए थंबनेल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थंबनेल पे जो मैंने जिस तरह का इमेज बैकग्राउंड लगाया था वही इमेज रहेगा, उस पर उस स्टोरी का नाम लिख देना, ठीक है, बस वही थंबनेल बन गया और उसको अपलोड कर देना है। और टाइटल में उस स्टोरी का टाइटल लिख दोगे, फिर उसमें इंग्लिश स्टोरी लिख दोगे, या फिर जो मैंने वीडियोस दिखाई हैं उस तरह की वीडियोस देखोगे, आइडिया लग जाएगा आपको। और फिर उसका अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत SEO कर लेना, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, ये सब कुछ करके रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करना, आपका चैनल अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी डिटेल्स आपको बताई हैं, अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन रह जा रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।